महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे देश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खरगे साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काँग्रेस पक्षाचा युवक काँग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे युवक काँग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे खरगे साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खरगे साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नहीं चलेगा। पवन खेड़ा जी ने आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका सारा काला चिट्ठा लोगों के सामने रख दिया है। करोड़ों अब्जों रुपए का भ्रष्टाचार, उनकी जो धर्मपत्नी है उनके नाम पर 3 जिंदा पासपोर्ट है। दोहरी नागरिकता ये एक अपराध है भारत में, और कानूनी स्वरूप में ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे प्रवक्ता है सम्माननीय पवन खेड़ा जी, इन्होंने इस चीज को उजागर किया है कि 3 पासपोर्ट ये जो धर्मपत्नी है हिमंता बिश्वा जी के, जो मुख्यमंत्री आसाम के, उनके नाम पर 3 पासपोर्ट उनको दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी का डिमांड है कि इमीडिएटली उनकी अरेस्ट किए जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये कानूनी तौर पे अपराध है जो उन्होंने किया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके नाम पर है और इसके पेपर्स हेमंत विश्वास के नाम की सारी संपत्ति, उनके पत्नी के नाम की संपत्ति एआईसीसी के प्रवक्ता सम्माननीय पवन खेड़ा जी ने मीडिया के सामने लाई है। और लाने के बाद हेमंता बिश्वास जी बौखला गए हैं और वो पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का धोखा भारत के नागरिकों के साथ में आसाम के मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, ये कर रहे हैं। हम इनका निषेध करते हैं। और युवक कांग्रेस की तरफ से आज का जो ये आंदोलन है, महाराष्ट्र प्रदेश तथा शहर युवक कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन में यहाँ पर आप सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो हमें यहाँ पर जुड़े और इस संघर्ष में हमारा साथ दें। हेमंता विश्वास, हेमंता विश्वास। इनके ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए इनके ऊपर करप्शन चार्जेस का एक आरोप लगाया था, जिसके बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी बौखला गए हैं और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर एक खाली बहुत नीचे जाकर स्तर पर उन्होंने टिप्पणी की। और जो हमारे खड़गे जी जो देश के सबसे बड़े दलित नेता है, उनके ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की, ये पूरे दलित समाज का अपमान है और इसके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसी के साथ जो पवन जी खेड़ा, जो हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनके ऊपर उन्होंने अरेस्ट करने के लिए जो कार्रवाई उन्होंने शुरुआत की है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका भी युवक कांग्रेस, महाराष्ट्र युवक कांग्रेस, उसी के साथ छत्रपति संभाजीनगर शहर जिला युवक कांग्रेस की तरफ से हम यहाँ पर जाहिर निषेध करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप सत्ता में हो पर कांग्रेस पार्टी हमारे दलित नेता, राष्ट्रीय नेता का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगी। भाजपा की जो पदाधिकारी है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, जैसे कि हमने देखा कि आसाम के मुख्यमंत्री जो खुद एक बड़े संवैधानिक पद पे है और उनकी पत्नी के पास तकरीबन 3 पासपोर्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो एक गुनाह है। फिर भी आज भाजपा की नेतागिरी जिस तरीके से दादागिरी के माध्यम से चल रही है,
और उसका विरोध करने के लिए, उसका आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हमारे प्रवक्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेरा जी, उन्होंने आवाज़ उठाई। तो जिस तरीके से असंवैधानिक पद्धति से उनको पवन खेरा जी को जो अटक करने की जो षड्यंत्र हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही हम इसका, कांग्रेस पार्टी हम इसका विरोध करते हैं। अब ये घटना बेहद ही निंदनीय है, लेकिन पूरी ताकत के साथ हम युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल मुख्य कांग्रेस हम पवन खेरा जी के साथ में हैं। साथ ही मैं निंदा करूंगी उस आसाम के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मांगा स्वर्गीय एक गंभीर नेतृत्व जो हमारे खड़गे साहब है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में जो अपशब्द कहा है, हम उनका निषेध करते हैं। आज आपने देखा कि इस शहर में, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में युवक प्रदेश कांग्रेस के आदेश से, युवक प्रदेश कांग्रेस की ओर से, शहर युवक कांग्रेस से, जिला युवक कांग्रेस से यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे आंदोलन लिया गया है और हम पवन खेरा जी के समर्थन में यहाँ आए हैं और हम विरोध करते हैं भाजपा के इस तरीके की विचारधारा से जो असंवैधानिक पद्धति से यहाँ